पापा, आज आप हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाएं। ठीक है अब्दुल रहीम बेटा, लेकिन ये हलीमा कहाँ है? वो भी तो आ जाए। जी पापा जान, मैं इसे बुला कर लाता हूँ। पापा मैं आ गई। चलो भाई, आज मैं आपको एक खूंखार शेर और 3 गायों की कहानी सुनाता हूँ। वाओ पापा, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। वूहू। शेर और 3 गायें। इसी जंगल में 3 गायें इकट्ठी रहती थीं। उनमें से एक सफेद, दूसरी काली और तीसरी भूरे रंग की थी। जंगल में उनके खाने के लिए बहुत सब्जा था और पीने के लिए एक साफ सुथरा बहता हुआ चश्मा था। वो तीनों आपस में बहुत मोहब्बत के साथ रहती थी। जब भी कोई जानवर उन पर हमला करता तो वो तीनों मिलकर उसका मुकाबला करती और उसे भागने पर मजबूर कर देती। फिर एक दिन एक शेर उस जंगल में आ निकला। सरसब्ज और शादाब जंगल शेर को बहुत अच्छा लगा। शेर अभी इस जंगल में रहने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी नजर इन तीनों पर पड़ी। शेर ने दिल में सोचा, आहा, 3 मोटे ताजे शिकार, इन्हें कैसे शिकार किया जाए? बाबा, फिर शेर ने शिकार कर लिया? नहीं। शेर आगे बढ़ा और उसने सलाम दुआ की, फिर आजिजी के साथ उनसे बोला, खूबसूरत गायों, क्या तुम इजाजत दोगी कि मैं भी इस जंगल में कुछ दिन तुम्हारा मेहमान बनकर रहूं? उन तीनों ने कुछ देर सोचा और फिर एक दूसरे से कहने लगी, हम 3 हैं और ये अकेला। ये अगर रहे भी तो हमारा क्या बिगाड़ सकेगा? उन्होंने उसे खुशी खुशी वहां रहने की इजाजत दे दी और शेर उनके साथ जंगल में रहने लगा। गायें तो वही सब्ज पत्ते और घास खाती, लेकिन शेर छोटे मोटे जानवरों पर गुजारा करता था, मगर हर वक्त उन गायों को खाने की फिक्र में रहता। पापा फिर क्या हुआ? लेकिन फिर छोटे छोटे जानवर शेर के डर से दूसरे जंगल में जाने लगे। अब शेर को और भी मुश्किल हो गई। उसको कई कई दिन भूखा रहना पड़ता। अगर ये 3 गायें की बजाय एक होती तो मैं मजे लेकर इसे खा जाता। आखिर किस तरह इन तीनों गायों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो इनको खाने में आसानी हो जाए। चुनाचे एक दिन शेर काली और भूरी गाय के पास आया। उनसे मीठी मीठी बातें करने के बाद बोला, ये सफेद रंग की गायें हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसका सफेद रंग दूर ही से नजर आ जाता है, जबकि मेरा और तुम्हारा रंग दूर से नजर नहीं आता। शेर इतना कहकर लम्हे भर को रुका और फिर कहने लगा, अब अगर किसी इंसान ने दूर से भी सफेद गाय को देख लिया तो वो इसे पकड़ने आएगा। फिर इसको हम भी नजर आ जाएंगे और वो हम सबको कैद करके ले जाएगा। भूरी और काली गाय शेर की बात सुनकर खौफजदा हो गईं और सोचने लगी, वाह, क्या अगर किसी इंसान ने सफेद गाय को देख लिया तो हम सब फंस जाएंगे। शेर ने जब देखा कि ये दोनों उसकी बातों में आ गई हैं, तो फिर उसने अपने दिल की बात कह दी। अगर तुम दोनों मान जाओ तो मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, ताकि फिर कोई खतरा ना रहे। दोनों गायें राजी हो गईं। शेर ने सफेद गाय पर हमला किया और उसे हड़प दिया। शेर की नजर अब काली गाय पर पड़ गई। फिर वो भूरी गाय के पास गया और कहने लगा, अरे भूली गाय, मेरा और तेरा रंग बिल्कुल एक जैसा है,
दूर से दोनों शेर नजर आते हैं, लेकिन ये जो काली गाय हैं हमारे लिए मसला है। इस गाय को इंसान दूर से ही देख सकता है। भूरी गाय अब भी ना समझी कि शेर असल में उनका दुश्मन है। वो उसे दोस्त समझकर मसले का हल पूछने लगी। भाई शेर, अब क्या करें? करना क्या है, मैं इसे भी खत्म कर देता हूँ। बाबा फिर वही हुआ जिसका डर था। भूरी गाय ने शेर को इजाजत दे दी तो शेर ने काली गाय को भी खा लिया। अब शेर और भूरी गाय जंगल में अकेले रहने लगे। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन शेर ने भूरी गाय से कहा, मुझे भूख लग रही है और जंगल में खाने के लिए तेरे सिवा कुछ बचा नहीं, इसलिए मैं अब तुझे भी खाऊंगा। गाय ने घबरा कर कहा, मगर ये कैसे हो सकता है? तुम तो कह रहे थे हम दोनों दोस्त रहेंगे। ऐ भोली गाय, तुम किस चक्कर में पड़ी हो? भला कभी शेर और गाय की भी दोस्ती मुमकिन है? शेर तो गाय को शिकार करके खाता है। बाबा फिर क्या हुआ? क्या शेर इस गाय को भी खा गया? जी बिल्कुल। वो समझ गई कि शेर का मकसद हकीकत में तीनों को खाना था, इसलिए उसने पहले उन तीनों को जुदा किया, फिर एक एक करके खा गया। जब तक उन तीनों में इत्तेफाक और इत्तेहाद था, उस वक्त तक शेर भी उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। मगर इत्तेफाक और इत्तेहाद की जगह खुद गर्जी ने ले ली, तो एक एक करके तीनों ही अपनी जिंदगी गंवा बैठी। प्यारे बच्चों, हम सबको आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहना चाहिए और दूसरों की बातों पर सोचे समझे बगैर अमल नहीं करना चाहिए।